welcome back to my channel. So today what are we going to do is we are going to do chapter first of book first flight of English, which is letter to God. So let's get started. लेंचो was a farmer. इससे हमें क्या पता चलता है कि लेंचो एक farmer था. His house was only house on the top of the hills. ठीक है, उसका हाउस एक हिल पे था, एक पहाड़ पे था. ठीक है, और उसका हाउस वहाँ पे उसका घर जो था वो एक अकेला ही घर था. उसके आसपास जो और कोई भी घर नहीं था. लेंचोस फील्ड्स नीडेड अ रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट. अब लेंचो एक फार्मर था तो जाहिर है उसके पास एक खेत भी होगा, उसकी खुद की फील्ड भी होगी उसके पास. लेंचो को क्या चाहिए था कि लेंचो चाहता था कि उसकी फील्ड में बारिश हो. मतलब जिस एरिया में वो रहता था, जिस हिल में रहता था, वहाँ पे बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो उसकी फसल थी, जो उसके क्रॉप्स थे, वो ख़राब हो रहे थे. तो अब वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि बारिश हो ताकि उसकी हार्वेस्ट जो है, ताकि जो उसकी फसल है वो अच्छी से उग सके. He looked expectantly at the sky and it did rain at last. ठीक है, उसने बहुत उम्मीदों से स्काई की तरफ देखा और कुछ टाइम बाद एट लास्ट क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ कि रेन हो गई, मतलब बारिश हो गई जो उसे चाहिए था. द ड्रॉप्स ऑफ रेन वॉज लाइक द कॉइन फॉर हिम. इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेन की ड्रॉपलेट्स थी, जो बारिश की बूंदें थी, वो उसके लिए कैसी थी, कॉइन्स जैसी थी उसके लिए, सिक्कों जैसी. क्यों? अभी पेपर में इसका रीज़न भी आ जाता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि वॉज लाइक कॉइन फॉर हिम. इसका मतलब हुआ कि जब रेन होगी तो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी गुड हार्वेस्ट होगी, उसकी खेती अच्छी होगी. अगर उसकी खेती अच्छी होगी तो वो जाके अपनी खेती को बाज़ार में बेच पाएगा, अच्छी सी अपनी फसल को बाज़ार में बेचेगा और उसे पैसे मिलेंगे. तो इसीलिए जो रेन ड्रॉपलेट्स थी उसके लिए कॉइन्स की तरह थी. But his happiness was short-lived as very large hailstorm began to fall after the rain. इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी हैप्पीनेस थी रेन होने के बाद वो हैप्पी था, बट लेकिन जो उसकी ये हैप्पीनेस थी वो थोड़े टाइम के लिए थी. क्यों? क्योंकि बारिश के बाद हेल स्टॉर्म मतलब ओले बरसने लग गए बहुत ज़्यादा. बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ओले बरसने लग गए जो कि उसकी हार्वेस्ट के लिए ठीक नहीं था. They destroyed all the leaves on tree, plants and flowers. जो ये अभी ओले बरसे थे, जो ओले आए थे, हेल स्टॉर्म आया था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ पे उसकी फसल के अंदर जो ट्री, प्लांट्स, फ्लावर्स थे, वो सारे के सारे रुइन हो गए, सारे के सारे खराब हो गए. ठीक है, और जिसकी वजह से उसे लगा, और ऐसा था भी, उसे लगा कि अब तो इस साल उसका कोई भी क्रॉप नहीं होगा, क्योंकि उसने सारा का सारा पैसा था उसने अपनी सीड्स बाय करने में लगाया. ठीक है, जो उसके पास पहले थोड़ी जमा पूंजी थी उसने सीड्स बाय करने के लिए लगाई. और जब उसने सीड्स ग्रो किया तो उसको लगा कि अब तो बारिश होनी चाहिए. बारिश हुई लेकिन वो उसके अंदर क्या हुआ, हेल स्टॉर्म आ गया. तो अभी उसके पास कोई पैसा भी नहीं था ताकि वो और सीड खरीद सके, क्योंकि अब जो ये ओले बरसे थे उन ओलों की वजह से उसके जो सीड्स थी वो ख़राब हो गई. सीड से जो प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज उगे थे वो भी ख़राब हो गए. ठीक है, तो इसीलिए उसने सोचा कि अब तो एक ही होप बची है मेरे पास, और वो किससे होप बची है, किससे उसकी उम्मीद बची है, गॉड. अब जो भगवान जी हैं वो उसकी लास्ट उम्मीद है. तो ऑन द फॉलोइंग संडे पे उसने क्या किया, ही रोट अ लेटर टू गॉड. उसने भगवान जी को एक लेटर लिखा. इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि जो ये लेंचो था ये कितना ज़्यादा इनोसेंट था ये, कि इसको पता है कि भगवान जी तक मेरा कोई लेटर नहीं पहुंचेगा, लेकिन तब भी ये लिख रहा है. कितना गुड हार्टेड है ये. सो ही नीडेड 100 पेसोस जो है जैसे हमारी इंडिया में रुपीज़ हैं. ठीक है, पेसोस भी क्या होती है, करेंसी होती है. ठीक है, ही नीडेड 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप केम. उसको ये 100 पेसोस चाहिए थे गॉड से. ठीक है ना, क्योंकि उसकी लास्ट होप कौन थी, गॉड. इसलिए उसने गॉड को लेटर लिखा. उसने अपने लेटर में क्या लिखा कि उसे 100 पेसोस चाहिए. उसने रीज़न भी लिखा कि उसे क्यों चाहिए 100 पेसोस. उसको 100 पेसोस इसलिए चाहिए थे ताकि वो अपनी फील्ड को दोबारा से उगा सके, मतलब सीड्स वो दोबारा बाय कर सके.
ठीक है, और उससे अपनी फील्ड्स में पौधे उगा सके, ठीक है, और उसकी जो बाकी की लाइफ है जब तक क्रॉप उगेंगे उतना टाइम वो जी सके, ठीक है, सर्वाइव कर सके जितना टाइम क्रॉप्स को उगने में लगेगा। मूविंग अहेड, he wrote to God on the envelope and put the letter into mailbox। उसने envelope पे ये सब लिखा, ठीक है, और उसे लेटर बॉक्स में मेल कर दिया, उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है ना, जिससे कि लेटर गॉड के पास पहुंच सके। द पोस्ट मास्टर, अब जो वहाँ का मेल बॉक्स में अब जो पोस्ट मास्टर था उस, ठीक है, द पोस्ट मास्टर लाव्ड टू, ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंस पड़ा कि कैसा इंसान है, बताओ भगवान को लेटर लिख रहा है, जबकि भगवान जी तक तो उसको पता था कि कोई लेटर पहुंचने नहीं वाला है उसका। बट जो लेंचो था वो इतना इनोसेंट था कि उसको लगा कि मेरा लेटर भगवान जी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा कि इसको ऐसा कैसे लग गया कि भगवान जी तक इसका लेटर पहुंच जाएगा, बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन बाद में वो थोड़ा सीरियस हो गया। ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर एंड हेल्प लेंचो, ठीक है, पहले तो वो हंसा लेटर को देख के, ठीक है, बट वो बाद में सीरियस हो गया और उसने डिसाइड किया कि अब ये इस लेटर का जवाब देगा, ठीक है, उसे पता था भगवान जी तक लेटर पहुंचने नहीं वाला और जो लेंचो है वो मुश्किल में है, तो उसने क्या किया, उसने लेंचो को हेल्प करने के बारे में सोचा, ठीक है। ही कलेक्टेड 70 pesos ओनली फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब 100 pesos तो बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, ठीक है, लेकिन उसने पैसे कहाँ से इकट्ठे किए, अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे लिए और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पास 100 pesos नहीं हो पाए, उसने सिर्फ और सिर्फ 70 pesos इकट्ठा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड पोस्टेड इट टू लेंचो, ठीक है, उसने उस मनी को एनवेलप में रखा और उसको पोस्ट कर दिया लेंचो को। लेंचो हैड एन अनब्रोकन फेथ इन गॉड, ठीक है, लेंचो को भगवान जी पे भरोसा था कि जो कभी ना टूट सके, उसको ऐसा कभी ना टूटने वाला भरोसा था भगवान जी पे, ठीक है। एंड ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। और अगर आपने भगवान जी को एक लेटर लिखा है, ठीक है, और आपको अगर उसका रिप्लाई मिल जाए तो हम तो बहुत सरप्राइज होंगे, क्योंकि हमें पता है कि भगवान जी तक तो पहली बात कोई लेटर पहुंचने ही नहीं वाला अगर हम लिख देते हैं तो, ठीक है, लेकिन और जब हमें रिप्लाई मिलेगा तब हम और ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। बट जो लेंचो था वो इतना इनोसेंट था और उसका जो भगवान जी पे विश्वास था इतना अनब्रोकन था, इतना ना टूटने वाला था कि एक तो पहले उसने लेटर लिखा और जब उसे उस लेटर का रिप्लाई मिला तो वो सरप्राइज भी नहीं हुआ, ठीक है। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी, ठीक है। His happiness was turned into anger as there were 30 pesos short of the money, ठीक है। अब जो उसकी हैप्पीनेस थी वो एंगर में बदल गई, गुस्से में बदल गई उसकी हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि वो जो उस एनवेलप में कितने पैसे थे, 70 pesos, बट उसको चाहिए थे 100 pesos, तो मतलब 30 pesos शॉर्ट थे। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि वो इनोसेंट के साथ साथ अनग्रेटफुल भी था। मतलब अनग्रेटफुल से क्या मतलब है मेरा, अनग्रेटफुल मतलब कि उसको जितना मिला है वो उसमें खुशी नहीं रह रहा। अगर उसका अनवेवरिंग इतना फेथ था, अनवेवरिंग मतलब अनब्रोकन उसका गॉड पे फेथ था, विश्वास था, तो उसे समझना चाहिए कि भगवान जी ने मुझे जितना दिया है मुझे उसमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। बट ही वॉज वेरी अनग्रेटफुल, ठीक है। लेंचो कुड नेवर बिलीव दैट गॉड कुड डिसीव हिम, ठीक है। लेंचो को लगता था कि गॉड तो कभी उसे डिसीव ही नहीं करेंगे, मतलब गॉड कभी उसको धोखा नहीं देंगे। सो ही रोट अनदर लेटर, उसने दोबारा एक लेटर लिखा गॉड को, रिमाइंडिंग हिम दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos बाय हिम। उसने गॉड को दूसरा लेटर लिखा, क्या रिमाइंड करते हुए कि मेरे को तो सिर्फ 70 pesos मिला है, ठीक है, 70 pesos मिले हैं, मेरे को 30 pesos और चाहिए, पूरे चाहिए मेरे को पैसे। He asked the god not to send rest of 30 pesos through the mail, ठीक है। उसने गॉड को बोला कि जो बाकी के 30 pesos आप मुझे भेजोगे ना गॉड, वो आप मुझे मेल से मत भेजना। क्यों? As the post office employees were a bunch of crooks,
ठीक है गाइज, प्लीज नोटिस दिस वर्ड बंच ऑफ क्रूक्स. इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द होल चैप्टर. सो प्लीज इंक्लूड दिस वर्ड इन ऑल ऑफ योर आंसर्स. फाइन. सो इसका मतलब क्या हुआ, उसने गॉड को बोला कि आप मुझे जो आप बचे हुए 30 पेसोस भेजोगे ना, प्लीज़ गॉड आप मुझे मेल से बस मत भेजना. क्यों? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके 30 पेसोस चुरा लिए. उसे, मैंने आपको बताया कि उसको पता था कि गॉड कभी उसे डिसीव नहीं करेंगे, कभी उसे धोखा नहीं देंगे, कभी उसे चीट नहीं करेंगे. तो उसको लगा कि गॉड ने तो पक्का 100 पेसोस भिजवाए होंगे, बट जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके 30 पेसोस स्टील कर लिए, उसके 30 पेसोस चुरा लिए. ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला कि प्लीज़ गॉड आप मेरे को मेल के थ्रू मत भेजिएगा 30 पेसोस जो बचे हुए हैं. ठीक है, और उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स का मतलब क्या होता है? मूर्ख लोग. ठीक है, मूर्ख लोग जो जिनमें दिमाग नहीं है. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें दोबारा पता चलता है कि वो कितना ग्रेटफुल है और कितना इनोसेंट है. ठीक है, हम इनोसेंट के बदले उसको बेवकूफ़ भी कह सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि उसको वो इतना इनोसेंट था, इतना बेवकूफ़ था वो, कि जिन्होंने उसको रियल सेंस में हेल्प किया और वो उन्हीं की तरफ इतना अनग्रेटफुल है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो and if this video helped you, so please subscribe my channel and like this video.